29 अगस्त शनिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 17 से 19 तक। अब तुम कमर कस कर तैयार हो जाओ और मैं तुम्हें जो कुछ बताऊं वह सब उन्हें सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत हो, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने युदा के राजाओं, इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सादृश्य, लोहे के खंभे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा करता हूँ। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे, किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारा साथ रहूँगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, वाक्य 17 से 29 तक। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण योहन को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और योहन ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस योहन से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वो ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद योहन को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर दिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों न हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, योहन बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूं कि आप मुझे इसी समय थाली में योहन बपतिस्ता का सिर दे दें। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर योहन का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया, और लड़की ने उसे अपनी मां को दे दिया। जब योहन के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। यह प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम संत योहन बपतिस्ता के शहादत का पर्व मनाते हैं। योहन बपतिस्ता प्रभु यीशु के आगमन के लिए मार्ग तैयार करने एक नबी के रूप में आए थे। आज के पहले पाठ में आपने सुना यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 17 से 19 तक। प्रभु यिर्मयाह नबी से कहते हैं, अब तुम कमर कसकर तैयार हो जाओ और मैं तुम्हें जो कुछ बताऊं वह सब उन्हें सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत हो, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बनाऊंगा। प्रभु ने यिर्मयाह नबी से कहा, बिना भयभीत हुए मैं तुमसे जो कहता हूं वो अपनी जनता को बोलो। योहन बपतिस्ता एक नबी थे। नबी कौन होता है? यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 15 उसके वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं कि नबी
प्रभु का मुंह होता है। एक नबी ईश्वर की ओर से बोलने वाला होता है, ईश्वर के वचनों को दूसरों तक पहुंचाने वाला नबी होता है। आप पढ़ेंगे गणना ग्रंथ के अध्याय 24 उसके वाक्य 3 और 4 में, ये बओर के पुत्र बिलेआम की भविष्यवाणी है। ये उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। ये उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता और आत्मा से आविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। एक नबी वो होता है जो प्रभु का दर्शन करता है, जो प्रभु की वाणी को सुनता है और उस वाणी को निडर होकर लोगों तक पहुंचाता है। आप पढ़ेंगे सैमुएल की दूसरे ग्रंथ के अध्याय 23 में उसके वाक्य 2 में, ईश्वर का आत्मा मेरे द्वारा बोलता है, उसकी वाणी मेरी जीवा पर विराजती है। ये नबी है। ईश्वर का आत्मा नबी के द्वारा बोलता है और उसकी वाणी उसके जीवा में विराजती है। तो नबी वे होते थे जो ईश्वर की ओर से बोलते थे। पुराने विधान में हम अन्य नबियों के बारे में भी पढ़ते हैं। आपने वचन में सुना है कि राजा लोग अपने लिए नबी रखते थे जो राजाओं को पसंद वाली बातें बताते थे, लेकिन ईश्वर के चुने हुए नबी वे होते थे जो ईश्वर की ओर से बोलते थे और वे इस बात का ख्याल नहीं करते थे कि संसार इसके बारे में क्या सोचता है, लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, राजा इसके बारे में क्या कहते हैं। उनको प्रभु की वाणी को अपने लोगों तक पहुंचाना कर्तव्य था, यही कार्य वे करते थे। इसलिए आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 1 में वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। अधिकतर नबियों के साथ अत्याचार हुआ है, उनके साथ गलत व्यवहार हुआ है। वचन कहता है यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। मैंने कहा यूहन्ना बपतिस्ता नबी थे और यूहन्ना बपतिस्ता सत्य बोलते थे, लोगों को कैसा भी लगे। आज के सुसमाचार में आपने सुना कि राजा हेरोद अपने भाई फिलिप की पत्नी से विवाह कर लिया था और उसको अपने साथ रखा था, और यूहन्ना बपतिस्ता ने राजा से कहा कि यह गलत है। राजा हेरोद ने अपने पद और अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपने भाई की पत्नी को अपनाया था। जो अधिकार में होते हैं, अधिकार का दुरुपयोग करते हुए इस तरह के बहुत सारे कार्य करते हैं और किसी के पास हिम्मत नहीं होती है कि उसके विरुद्ध बोले। सबका मुंह बंद रहता है, राजा के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है। राजा जो भी करता है अच्छा ही करता है, सही करता है। लोग चुप रहते हैं क्योंकि राजा अपने पद का इस्तेमाल करता है, अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है। राजा हेरोद ने भी यही किया था। लेकिन आप जानते हैं सत्य कड़वा होता है। सत्य कड़वा है लेकिन उसको प्रकट करने की हिम्मत जो रखता है वो नबी है। यूहन्ना बपतिस्ता ने इस बात को प्रकट किया, कहा कि यह गलत है। इसलिए राजा ने उनको बंद कर लिया, जेल में रख दिया, बंदी गृह में रख दिया। राजा उसको समाप्त करना नहीं चाहता था क्योंकि राजा के मन में, दिल में उसके प्रति सम्मान था और फिर लोगों से डरता भी था। इसीलिए राजा ने उसको बंदी गृह में रखा, इस प्रकार उसके मुंह को बंद कर दिया। यूहन्ना बपतिस्ता के मुंह को बंद कर दिया और हेरोदेस के अंदर भी यूहन्ना बपतिस्ता के विरुद्ध क्रोध था। वो एक मौके की तलाश में थी ताकि वह उसको किसी तरह से मार डाले। राजा हेरोद वासना का शिकार था। राजा हेरोद वासना का शिकार था और उसके कारण वो अपने भाई की पत्नी को अपने साथ रखा था। वासना भयानक है। याकूब के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 15 में आप पढ़ेंगे, वासना के गर्भ में पाप जन्म लेता है। वासना के गर्भ में पाप जन्म लेता है। राजा हेरोद के अंदर वासना थी और उसमें पढ़कर राजा अपने पद और अधिकार को भूल जाता है और लोगों के सामने एक अनैतिक कार्य करता है, अपने भाई की पत्नी को अपने साथ रख लेता है। और आज के सुसमाचार में आपने देखा राजा हेरोद के जन्म दिवस पर
सबको बुलाया जाता है, अतिथियों को बुलाया जाता है। राजा हेरोद खा पी कर मस्त था, नशे में था। नशा एक दूसरी चीज जो खतरनाक है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं, आप मदिरा पीकर मतवाले ना बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है। मदिरा पीकर मतवाले ना बने, इससे विषय वासना उत्पन्न होती है। राजा हेरोद मदिरा पीकर मतवाला था। हेरोदियस की बेटी नाचने आती है और राजा हेरोद को मुग्ध कर लेती है। फिर एक बार वासना की आत्मा उसके अंदर कार्य करने लगती है। आपने पूरी कहानी सुना कि किस तरह यूहन्ना बपतिस्ता को उसका सिर कटवाया जाता है और राजा को धक्का लगा, लेकिन उसने यूहन्ना बपतिस्ता का सिर अपनी रानी को खुश करने के लिए प्रदान करता है। ऐसा ही होता है जब लोग वासना के शिकार होते हैं, नशे के शिकार होते हैं, आलस्य के शिकार होते हैं, वे ही कार्य करते हैं जो करना नहीं चाहते हैं। वचन में आपने सुना राजा हेरोद यूहन्ना बपतिस्ता के प्रति सम्मान रखता था, उसकी बातों को सुनना पसंद करता था, लेकिन दूसरी ओर वो खींचा जा रहा था अपनी पत्नी हेरोदियस की ओर। और वो एक ऐसे समय वो खींचा गया जब वो पूरी तरह से कमजोर था। उसने वही किया जो उसको करना नहीं चाहिए था। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कभी कभी हम वो कार्य करते हैं जो हमें कभी करना नहीं चाहिए था, और कभी कभी पलट कर देखते हैं, याद करते हैं तो हमें अचंभा हो जाता है कि मैंने ऐसा किया कैसे। एक जवान विश्वासी लड़की यहाँ पर आई थी, 1-2-3 सप्ताह यहाँ पे रही। उसका एक लड़के के साथ गलत रिश्ता था, उससे बचना चाहती थी, इसीलिए यहाँ पर आकर रह रही थी। उसने मुझसे कहा, स्वामी जी मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि रात के समय उसके यहाँ मैं कैसे जा पाती थी। क्या मेरे अंदर डर नहीं था? जब हम लोग नशे के शिकार हैं, वासना के शिकार हैं, आलस्य के शिकार हैं, इस प्रकार की अन्य बुराइयों के शिकार हैं, तो हम क्या करते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। हम कर बैठते हैं। राजा हेरोद ने वही किया। क्यों? क्योंकि वो वासना के शिकार था, वासना का शिकार था, क्योंकि वो नशे का शिकार था। आज यूहन्ना बपतिस्ता के शहादत के दिन हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है। सबसे पहली प्रेरणा यह है कि एक नबी होने के नाते यूहन्ना बपतिस्ता ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। वो सच्चाई बोलने से पीछे नहीं हटा, ईश्वर की वाणी को राजा तक पहुंचाए। चाहे मुझे मरना पड़े, लेकिन प्रभु का आदेश राजा को भी सुनाना मेरा परम कर्तव्य है। सत्य के प्रति समर्पित थे। और दूसरी बात, अंत में आपने सुना सुसमाचार में, जब उनके शिष्यों को पता चला तो वे आए और यूहन्ना बपतिस्ता का शरीर लेके गए और गाड़ दिए। कोई आवाज नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई हल्ला नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि यूहन्ना बपतिस्ता के साथ शायद ऐसा होगा, क्योंकि वे ईश्वर की ओर से बोल रहे थे। जो ईश्वर की ओर से बोलते हैं, जो न्याय के लिए खड़े होते हैं, जो सत्य के लिए खड़े होते हैं, जो प्रेम के लिए खड़े होते हैं, उनको ऐसा मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। यूहन्ना बपतिस्ता के शहादत का त्यौहार हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमें प्रोत्साहित करता है कि हम भी प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के लिए, सत्य के लिए, प्रेम के लिए, न्याय के लिए जिए। आंखें बंद कीजिए। दयालु पिता, प्रभु यीशु को तूने क्रूस पर मरने दिया। यीशु ने अपने आप को हमारे लिए अर्पित किया। प्रेमवश, आज्ञा के पालनवश हमें भी ऐसा साहस प्रदान कीजिए कि हम तेरे राज के लिए जी सकें, सत्य के लिए जी सकें, न्याय के लिए जी सकें, प्रेम के लिए जी सकें, चाहे हमें कितनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़े। यूहन्ना बपतिस्ता की मध्यस्थता द्वारा हम साहस के वरदान के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का दिन उनके लिए कृपा का दिन हो।
यूहन्ना बपतिस्ता के शहादत के इस महान दिन में, इस पवित्र दिन में उन्हें भी साहस का वरदान मिले। जीवन के हर एक पल में तेरे लिए साक्षी बनने की कृपा मिले। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।